नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। और आज देखेंगे सबसे बड़ी शपथ। शराबबंदी पर बिहार ने एक बार फिर सबसे बड़ी शपथ ली। सीएम के साथ मंत्रियों, अधिकारियों, पुलिस वालों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने शपथ ली। शपथ ना शराब पीने की, ना शराब पीने देने की। लेकिन सबसे बड़ी शपथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली है। और सीएम नीतीश की शपथ है, जो गड़बड़ी करेंगे वो जेल की हवा खाएंगे, चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी या आम लोग। किसी की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो समय है सीएम के साथ एक बार फिर से उस सबसे बड़ी शपथ को दोहराने की जो सीएम के साथ पूरे बिहार ने लिया। तो एक आदमी को समझना चाहिए, सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही, शराबबंदी को लागू करने के लिए परिवर्तन तो हो रहा है। शपथ लिए हैं तो लिए हैं कि नहीं लिए कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा, पूरे तौर पर लागू कर दीजिएगा। शराबबंदी ने करोड़ों की जिंदगी बदल दी, तो शराब ने कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। जहरीली शराब से हुई घटनाओं ने सीएम नीतीश को हिला दिया। सीएम ने सख्ती दिखाई और एक बार फिर लोगों को शपथ दिलाई। सीएम ने कहा कि शराब झगड़ों, बीमारियों और मौतों की जड़ है, इसलिए शराबबंदी को हर हाल में लागू करना होगा। सब लोग इधर उधर सोचने वाले होते हैं, चाहे कितना भी कोई काम करे तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा। ये मनुष्य जो है उसका एक हिस्सा, चंद लोग उसमें गड़बड़ी करने वाले ही होते हैं। ये आज की बात नहीं है, शुरू से एक एक आदमी को बताना चाहिए कि दुनिया भर का जो सर्वे किया कि क्या स्थिति है भाई, शराब पीने से क्या स्थिति आती है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि 30 लाख लोगों की देश भर में मौत हो गई। ये सब बात तो थी, लेकिन उसके साथ साथ किस तरह से होती थी। विश्व भर में कुल मृत्यु जो होती है उसका 5.3% मृत्यु नेचुरल नहीं, शराब पीने के कारण 5.3% के लोगों की मृत्यु। और ये हमेशा बराबर लोगों को बताते रहते हैं और इसको प्रचारित करना है। और इसके अलावे जो कम उम्र के लोग हैं, 20 साल से लेकर के 39 ईयर्स के 39 साल के जितने लोग हैं, उनके बारे में भी जो सर्वे किया कि जो भाई मृत्यु हुई है पूरे दुनिया में, जो मृत्यु होती है, तो उसका जो सर्वे किया पूरे दुनिया का सभी देशों का आकलन करके, तो ये पता चला कि देश भर में जो ये लोग मरे हैं उसका 13.5%, 13.5% 20 साल से लेकर के 39 साल की उम्र के बच्चे बच्चियों, लड़के लड़कियों को, युवाओं को मृत्यु हुई पूरी दुनिया में। बता दें, शराब पी रहे थे और कई लोग जाकर के मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अरे भाई, किस प्रकार से मरे? लोग कई तरह की बात बोलते हैं, उनको तो खुद समझना चाहिए वो मरा क्यों, कैसे। दारू पिया इसलिए मरा, और दारू जो पीने गया उसको जो दारू मिला वो खराब दारू मिला, तो लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि उसको खराब दारू मिला, अच्छा दारू मिलना चाहिए था, इसी के लिए प्रकट कर रहे थे। इसका मतलब दारू मिलना चाहिए। और जो कहा गया सर्वसम्मति से हुआ और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया, विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था, तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहे। ये सब का दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है। और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं क्या। ये जो लागू किया गया था, तो इस पार्टी का आज जो इसको मद्य निषेध विभाग हम लोगों ने कहा, नामकरण बदल दिया हम लोग, उसका पहला नाम हम लोगों ने कर दिया मद्य निषेध उसमें। तो आप जरा बताइए कि उसका जो प्रस्ताव आया था और जो डिपार्टमेंट किसके पास था, जिस पार्टी का मंत्री था, और कितनी मजबूती के साथ वो इसके पक्ष में बोलता था,
जब हमसे भी आता था उस आदमी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र वाला सर काहे आप अभी छोड़ दे रहे हैं। और आज बताइए तो उस पार्टी का एक दो आदमी कुछ बोलता है, मुझको तो आश्चर्य होता है। एक एक चीज पर गौर करिए। आज फिर से शपथ ले रहे हैं, आज भाई फिर से शपथ करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे कि शपथ फिर ली ताकि एक बार मन फिर से मजबूत हो, इधर उधर कोई बाएं दाएं न करे। और जब भी कोई बाएं दाएं करता है तो उस पर जो भी कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सरकारी तंत्र में भी जो लोग हैं और वो भी कोई गड़बड़ करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहीं पर सब अधिकारी लोग बैठे हुए, जो इधर उधर करे बाएं दाएं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और जो नियम और कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। देखिए अब इस बार हम पकड़ रहे थे, कहां कहां पता चल रहा है। और हमने तो मीटिंग में ही कह दिया था कि भाई जरा पटना शहर को देखिए, इस सबसे ज्यादा गड़बड़ यही करता है। जब यही पकड़िएगा पूरे तौर पर तो बाकी जगह भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। तब तो शुरू किए हैं, अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए हैं, ये आखिरी नहीं है। वो एक एक जगह लोगों को ठीक ढंग से पकड़ लीजिए। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, अब कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा, अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, तो वहां जाकर के देखिए। अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शादी करने के लिए आ रहा है, कोई कहीं पर रुका हुआ है और वहां पर जाकर के उसको नहीं देखा जाए, कोई कार्यक्रम कर रहा उसको नहीं देखा जाए और कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ाएगा। आप जरा गौर से देख लीजिए एक एक चीज का सर्वेक्षण पर, फल सब्जी दूध, न इसकी उतनी उत्पादकता थी और न ही उतनी बिक्री होती थी। और आज सब लोगों के पास धन है, अब इस सब चीज की खरीद हो रही है। और कितना बेहतर वातावरण, जब देखते नहीं है शहरों में, भूल जाते हैं लोग कि कितना ज्यादा फल बिक रहा, सब्जी बिक रहा, दूध की खपत कितनी बढ़ी। तो जब चूंकि शराब पीने के चक्कर में पैसा बर्बाद करता था, अब जो शराब नहीं पीने लगा साधारण परिवार का लोग, उसका जब पैसा बच गया तो उस पैसा बचने से कितना लाभ होना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी महिलाओं की मांग पर हुई और इसे लेकर लोगों में जागरूकता है। सीएम ने कहा कि चंद लोग ही गड़बड़ियां कर रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको नहीं मालूम है कि कब इसको लाने के बारे में हम लोगों ने निर्णय किया। 2015 में जब हम एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, महिलाओं जब हम अपनी बात बोलकर बैठ रहे थे तो जुलाई महीने की बात है 2015 में, शायद मेरे ख्याल से 9 जुलाई था। तो उसी दिन कार्यक्रम से जब हम बोल करके बैठ रहे थे तभी महिलाओं के बीच से आवाज आने लगी। तो मैंने देखा कि कुछ बोल रही है शराबबंदी को लेकर के। तो यहाँ पर तो देसी सिंह भी हैं, श्रवण कुमार भी, सब लोग तो उस मीटिंग में उस समय भी मौजूद थे। तो हमने इन लोगों से भी पूछा कि भाई क्या बोल रही है। तो देसी सिंह ने भी बताया कि कह रही है शराबबंदी लागू। तो हम सीधे लौट करके फिर चले आए और हमने कहा कि भाई देखिए, अब अगर इस बार चुनाव होगा और फिर बिहार के लोगों ने मुझको काम करने का पुनः मौका दिया तो हम निश्चित रूप से शराबबंदी लागू कर देंगे। एक वाक्य हम बोल करके बैठ गए और उस बात का कितना ज्यादा लोगों के बीच में इसकी जागृति गई, सब लोगों को इस बात का एहसास होने लगा। और हम सार्वजनिक रूप से कुछ और बाहर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हमने देखा कि जहां कहीं भी हम गए सब जगह ये बात सुनने को मिला कि सरकार आएगी तो निश्चित रूप से ये लोग शराबबंदी लागू करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कितना ज्यादा लोगों के मन में इसमें खुशी हुई थी
शराबबंदी नहीं, नशा की और चीजें हैं, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। और जो हम लोगों ने किया और इसके लिए जो अवेयरनेस हुआ, जितना इसके लिए सब जगह कार्यक्रम चला, किस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन था, लोगों की भागीदारी थी, और आज ही सब कुछ कितना अच्छा ढंग से अभी सुना रहे थे, आपको सुन ही रहे थे किलकारी के बच्चियों का कितना बढ़िया सुना। उस समय भी सब जगह लोगों ने जो एक एक जगह पर काम करना शुरू किया था, कितना बड़ा असर पड़ा था, लोगों को कितनी खुशी हुई। और जहां कहीं भी घूमने का मौका मिला, हमने देखा लोगों के मन में बहुत अच्छा है। अब इसके बाद भी कुछ जगहों पर तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कोई भी आप काम करिएगा, आपको 100% लोग, 100% लोग किसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। चंद लोगों के दिमाग में तो बात ही ऐसी होती है, चंद लोग इधर उधर सोचने वाले होते हैं, चाहे कितना भी कोई काम करिए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। ये मनुष्य जो है उसका एक हिस्सा, चंद लोग उसमें गड़बड़ी करने वाले ही होते हैं। ये आज की बात नहीं है, शुरू से, जब से मनुष्य का अस्तित्व है तब से ही है, तो कुछ तो गड़बड़ करेगा। गड़बड़ करने वाले लोग तो धीरे धीरे, और जितनी कार्रवाई हो रही थी, और बाद में भी हमने जब भी कोई बात की तो इसके लिए हमने तो अनेकों बार सभी अधिकारियों के साथ 9 बार हमने समीक्षा बैठक की। और इसके बाद इस बार फिर हम देखें, एक बार तो जब लागू किए थे हम लोग इसको 2016 में, तब भी 1-2 जगह उस समय हुआ था जहरीली शराब पी करके मरने वालों से, तो उस समय तो हम लोगों ने बहुत एक्शन लिया। और आत्महत्या, देश भर, दुनिया भर में जितनी आत्महत्या लोगों ने की, करते हैं लोग, उसका 18% आत्महत्या शराब पीने वाले। आप जरा सोचिए, शराब पीने के कारण मरने वालों की भी संख्या के बारे में बताया उन लोगों ने, लिखा था। ये रिपोर्ट है WHO का, जो 2018 में प्रकाशित हुआ, 2016 में पूरे दुनिया का उन्होंने सर्वे किया, और ये 2018 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ये सब लोगों को तो समझना चाहिए ना कि जो मौत होती है और इस प्रकार का आपस में झगड़ा होता है, आत्महत्या करते हैं, कितने तरह की गंभीर बीमारियों से लोग ग्रस्त होते हैं, ये शराब पीने के कारण होता है। तो उस मीटिंग में भी हमने बात किया, सब समझा, सारे लोग बैठ करके एक एक बात हमने इन लोगों को कहा कि भाई साहब, इतना जो हम लोग 9 राउंड इसके लिए हम लोग पहले डिस्कस किए हैं, तो उसमें जितनी बातें हुई उस पर क्या एक्शन हो, इसके बारे में आप बताइए। और अभी लेकर के उस दिन तो कुछ ही बता पाए, और जितना था तो ये 7 घंटा हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक रिपोर्ट हम लोगों ने लिया, और सब लोगों को कहा कि बताइए, तो एक एक चीज के बारे में कि कहां पर क्या स्थिति है, और जो पहले से ही हम लोग इसके बारे में किया है, अब हम लोगों का यही आग्रह है कि उसको लागू करिए, ठीक ढंग से लागू करिए पूरे तौर पर। बने रहे आप हमारे साथ, यहां रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आदमी को समझना चाहिए, सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही, शराबबंदी को लागू करने के लिए परिवर्तन तो हो रहा है। शपथ लिए हैं तो लिए हैं कि नहीं लिए कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा, पूरे तौर पर लागू कर दीजिएगा। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटू थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।
मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही, शराबबंदी को लागू करने के लिए परिवर्तन तो हो रहा है। अब शपथ लिए हैं तो लिए हैं कि नहीं लिए? कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। पूरे तौर पर लागू कर दीजिएगा। सबसे बड़ी शपथ दोहराते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जिन लोगों ने 2016 में शपथ ली वो आज उस शपथ को भूल गए और हमारी आलोचना में लगे हैं। उन्होंने कहा कि किसी स्तर पर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कई लोग जाकर के मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। अरे भाई, किस प्रकार से मरे? लोग कई तरह की बात बोलते, उनको तो खुद समझना चाहिए वो मरा क्यों, कैसे? दारू पिया इसलिए मरा। और दारू जो पीने गया, उसको जो दारू मिला वो खराब दारू मिला। तो लोग चिंता प्रकट कर रहे थे कि उसको खराब दारू मिला, अच्छा दारू मिलना चाहिए था। इसी के लिए प्रकट कर रहे थे। इसका मतलब दारू मिलना चाहिए। अरे अब तो आप समझ लीजिए कि अब दारू बंदी है तो अब किस किस तरह का दारू चल रहा है जो लोगों का और जान ले रहा है। तो ये सब चीजों को तो समझना चाहिए। और क्यों पिया भाई, कि तो एक एक आदमी को समझना चाहिए। और अभी तो जिस तरह की बात होती रहती है तो इसको ध्यान लोगों को देना चाहिए। और ये बहुत आवश्यक है, लोगों के हित में आवश्यक है। सर्वसम्मति से हुआ और सब लोगों ने उठ करके संकल्प लिया। विधानसभा विधान परिषद में दोनों जगह सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही। कभी कभी हम लोगों की बात सुनते हैं तो मुझको तो आश्चर्य होता है। इसका मतलब लोगों को जब हमने उस समय इसको लागू किया और इतना अवेयरनेस लोगों में था तो उस समय की बात दूसरी थी। अब अभी लोगों को लग रहा है कि अब इजाजत मिल जाता कि दारू पीते रहे। ये सब का दिमाग में है क्या बहुत लोगों का? ये बहुत गलत बात है। और हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं वो भूल जाते हैं क्या। ये जो लागू किया गया था तो इस पार्टी का आज जो इसको मद्य निषेध विभाग हम लोगों ने कहा, नामकरण बदल दिया हम लोग। उसका पहला नाम हम लोगों ने कर दिया मद्य निषेध उसमें। तो आप जरा बताइए कि उसका जो प्रस्ताव आया था और जो डिपार्टमेंट किसके पास था, जिस पार्टी का मंत्री था और कितनी मजबूती के साथ वो इसके पक्ष में बोलता था। जब हमसे भी आता था उस आदमी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र वाला साथ काहे आप अभी छोड़ दे रहे हैं। और आज बताइए तो उस पार्टी का एक दो आदमी कुछ बोलता है, मुझको तो आश्चर्य होता है। और ये भूल गए उस समय तो बीजेपी नहीं थे, साथ में कौन थे? तो एक साथ थे और बीजेपी ने समर्थन दिया। आज हम लोग बीजेपी साथ है, फिर साथ में है, एनडीए साथ में है। तो अब आप लोगों को लगता है कि कुछ से कुछ बोलते रहे। ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। कौन मरेगा और कितने लोगों को मरने दीजिएगा, तो इन सब चीजों पर तो पूरी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। और देखिए साहब, हम तो यही चाहते हैं। और किस तरह से जो शराबबंदी लागू किए, कितने राज्य के आपको बताया चीफ सेक्रेटरी ने, कितने राज्य के लोग आए थे यहाँ पर अध्ययन किए और कितने राज्य के लोग अध्ययन कर करके गए कि बहुत अच्छा। और हमको कहां कहां से बुलाते रहते हैं, कौन कौन राज्य में। एक एक चीज पर गौर करिए। आज फिर से शपथ ले रहे हैं। आज भाई फिर से शपथ करवा रहे हैं। इसलिए करवा रहे कि शपथ फिर ली ताकि एक बार मन फिर से मजबूत हो, इधर उधर कोई बाएं दाएं न करे। और जब भी कोई बाएं दाएं करता है तो उस पर जो भी कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। और जो सरकारी तंत्र में भी जो लोग हैं और वो भी कोई गड़बड़ करते हैं तो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यहीं पर सब अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, जो इधर उधर करे बाएं बाएं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और जो नियम और कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से एक्शन होना चाहिए। अब हम एक ही बात आग्रह करेंगे आज भी, अब खाली शुरू किए, ये आखिरी नहीं है।
वो एक एक जगह लोगों को ठीक ढंग से पकड़ लीजिए। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, और कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा, अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, तो वहां जाकर के देखिए। अगर किसी को जानकारी मिली और उसको जाकर के देखने गया तो गुनाह है। शादी करने के लिए आ रहा है कोई कहीं पर रुका हुआ है और वहां पर जाकर के उसको नहीं देखा जाए, कोई कार्यक्रम कर रहा उसको नहीं देखा जाए, और कोई गड़बड़ करेगा तो पकड़ाएगा। और अगर किसी के बारे में कोई शिकायत सही नहीं है तो बहुत अच्छा होगा कि भाई नहीं, गलत शिकायत किसी ने किया तो ये गलत चीज है। लेकिन ये सब बातें तो करनी पड़ेगी ना। कौन लोग हैं जो जितने लोगों के साथ रहते हैं तो उसमें देखते हैं कि सब आदमी ठीक एक ही स्वभाव का रहता है। इसलिए तो जितना भी करिए, कहीं न कहीं तो मान लीजिए कि त्रुटि हो सकती है, लेकिन पूरे तौर पर सब चीजों को देख करके, उसका असेसमेंट करके, और तब आप इन सब चीजों को कहीं कोई गलती न हो, इस बात का भी पूरा का पूरा ख्याल रहे और पूरे तौर पर जरूर जाइए। निश्चित रूप से देखिएगा। और हम तो आपको कहेंगे कि अगर जिस दिन आप लोगों ने पटना को कंट्रोल किया ना, उस दिन देखिएगा पूरा बिहार तुरंत कंट्रोल में आएगा। और जब यहीं पर आप कंट्रोल नहीं करिएगा तो बाहर कोई कंट्रोल होगा? तो इसलिए बहुत गलत बात है। और आज भी हम किसी का बयान देखते हैं, अखबार में छपता रहता है। हम तो भाई सुबह अखबारें देखते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। बिजनेस कम्युनिटी वाले को आज देखे बोलते हुए कि बाहर से लोग आगे उसको शराब देना चाहिए। अरे बाहर से कोई आवेगा उसको शराब देना चाहिए, इससे बढ़कर के कोई गंदी बात है? और इस तरह का वक्तव्य देने वाले आदमी को मैं तो एक बार कहूंगा कि इस तरह के जो वक्तव्य देते हैं उनके वक्तव्यों को देखिए, और वक्तव्यों को देखने के बाद ये मान करके चलिए कि मन में कहीं ना कहीं कोई बात है जो कहेगा कि हम शराबबंदी के तो पक्ष में, लेकिन ऐसा करना चाहिए। अरे ये संभव है? शुरू में तो हमने पूरा किया था शराब की बिक्री का, और इस तरह से जो भी सरकार का जो तंत्र बनाया, सब कुछ किया तो सब ठीक ढंग से जाने लगा था। और बिक्री होते होते तो अंतिम बार जिस बार लागू किए उसमें 5,000 करोड़ रुपया का फायदा हुआ था, बेनिफिट हुआ था, और खत्म किए उसको तो कहने लगा बड़ा नुकसान हुआ। हमने कहा फालतू बात है। एक साल के बाद ही मात्र 1,200 करोड़ कम था, उसके बाद वो भी खत्म। और बाकी देखिए तो आज कैसे हो रही है। जो शराबबंदी लागू हुआ और उस समय जो खेती बाड़ी होती थी तो पहले इतना बिकता था, फल और सब्जी, दूध। आप जरा गौर से देख लीजिए, एक एक चीज का सर्वेक्षण हुआ। फल, सब्जी, दूध, न इसकी उतनी उत्पादकता थी और न ही उतनी बिक्री होती थी। और आज सब लोगों के पास धन है, अब इस सब चीज की खरीद हो रही है। एक महिला ने कहा, कई महिलाओं ने अपनी अपनी बात कही। एक महिला ने कहा कि जानते हैं हमारे पति शराब पीते थे, जब शाम में नौकरी करते थे, शाम में जब घर आते थे झगड़ा करते थे, शराब पीकर के आते थे, बहुत खराब लगता था। हम लोग परेशान, घर के परिवार के बच्चे बच्चियां परेशान, और बिल्कुल उसके पढ़ने लिखने के लिए भी नहीं, और ठीक ढंग से खाने के लिए भी पैसा नहीं रहता था, जो बुरा हाल था। और जब शराबबंदी लागू हो गया तो आप जानते हैं उस शाम में आते हैं, अब मुस्कुराते हैं, और अब बाजार से सब्जी लेकर के आते हैं घर में, जो बहुत अच्छा लगता है। अब पहले वो खराब लगते थे, अब वो अच्छा लगते। निश्चित रूप से अब जो पहले बहुत लोग पीते थे अब नहीं पीते हैं शराब, लेकिन कुछ लोगों को बाएं दाएं इधर से उधर करके बर्बाद करने के चक्कर में जो है, इसको पूरी मजबूती के साथ हम लोगों को करना पड़ेगा। और हम इतना जरूर कहेंगे आप सब लोगों से, जो हमारे अधिकारीगण हैं और जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, हर जिले के लोग, हमने तो उस बार मीटिंग में कही दिया था कि हर प्रकार से जो उस दिन जितनी बातें हुई है उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस बात को लेकर के पूरे तौर पर लागू कर दीजिएगा। तो एक एक आदमी को समझना चाहिए, सब लोगों ने एकजुट होकर के एक बात कही, शराबबंदी को लागू करने के लिए परिवर्तन तो हो रहा है। शपथ लिए हैं तो लिए हैं कि नहीं लिए?
कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। पूरे तौर पर लागू कर दीजिएगा। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में